हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आज की टिप्स आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है मसाज को लेकर। अक्सर हमारे पैर में काम करते करते इतना दर्द हो जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि मसाज की ज़रूरत है। ऐसे में आपको अगर कोई मसाज करने के लिए नहीं होगा तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप खुद से ही मसाज कर सकते हैं। ये बेलन पुराना है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप भी इस तरह से कोई पुराना बेलन होगा तो उसको यूज़ करके आप अपने पैरों की अच्छे से मसाज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है पर्स को लेकर। अक्सर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे पर्स में जो चैन लगाए रहते हैं वो कभी कभी हमें डर लगता है कि वो कहीं अपने से खुल ना जाए। और ऐसा कई बार होता है कि वो जो चैन है अपने से धीरे धीरे थोड़ा ही क्यों ना हो खुल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उसमें सामान रखते हैं वो गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको सिर्फ एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है फ्रेंड्स। अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो सेफ्टी पिन लेकर आपका ये जो चैन का जो आगे वाला पोर्शन है उसमें लगाकर दूसरे वाले चेन में इसे लगा दीजिए। इस तरह से लगा देंगे तो आपका जो चैन है वो खुलने का डर नहीं रहेगा और आपका जो भी सामान है वो सेफ़ रहेगा अंदर। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए। कहीं भी आप ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे तो आप अपने बैग को इस तरह से सेफ़ रख सकते हैं, तो आपके बैग की जो चैन है वो खुलेगी नहीं और कोई सामान भी गिरने का डर नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो मैं अक्सर इसी तरह से बैग को चेन पैक करके बाहर ले जाती हूँ। तो आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स। और चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के कैरी बैग को लेकर। अक्सर हमारे घर में सब्जियाँ आती तो ऐसे जो बैग है हमारे घर में बहुत सारे आते हैं, तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं और उसको फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही रख देते हैं। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। इसको आप टिश्यू पेपर बना के या फिर छोटे छोटे जो हमारे मेकअप रिमूवर होते हैं ना, क्लीनर, उसके लिए भी आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मैंने इसको इस पॉलिथीन को ऐसे अच्छे से दोनों साइड से मोड़ लिया था और मोड़ने के बाद मैं इसको एक डिब्बे का ढक्कन रखकर उससे मैं गोल सर्कल में काट लूँगी। और काटने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया वो जो मार्केट में मिलता है ना मेकअप रिमूवर के लिए जो छोटे छोटे टिश्यू पेपर मिलते हैं, सेम उसी तरह बन गया है फ्रेंड्स। तो आपको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी मैं बता रही हूँ। तो आप एक बाउल ले लीजिए, बाउल में थोड़ा सा गुलाब जल ले लीजिए। तो मैंने थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया है और उसी में मैंने थोड़ा सा नारियल का तेल डाल दिया है। और नारियल का तेल डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। मान लीजिए मैंने ये लिपस्टिक लगा लिया है और लिपस्टिक हाथ पे लगा के आपको दिखा रही हूँ किस तरह से वो तुरंत छूट जा रहा है। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से मेकअप रिमूवर काम करता है। आप इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करिए। आपको बाहर की कोई भी क्रीम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से इसको घर पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये आईलाइनर है, इसको मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। ये ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं छूटेगा, लेकिन इसको अगर आप इस तरह से छुड़ाएंगे तो ये एकदम इजीली मेकअप रिमूवर की तरह काम करेगा। तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके घर पे कोई भी मेकअप हो वो आप छुड़ा सकते हैं। आपको मार्केट से जो महंगी महंगी चीज़ें होती है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट टिप है आगे कैंची को लेकर। हमारे घर में ऐसी छोटी छोटी अक्सर बहुत सारी कैंचियाँ होती है जिसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं या फिर हटा देते हैं और नई कैंची खरीद के लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ये ट्रिक इस्तेमाल करिए, आपको नई कैंची खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी को अच्छे से धार करके इसको रिवीज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, ये है अपना 80 नंबर का पॉलिश पेपर। इसको जो लोहा घिसने वाला पेपर भी बोलते हैं। ये बहुत ही काम का है। आप अगर किसी भी हार्डवेयर की शॉप में जाएंगे तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। तो इसी से आपको थोड़ा सा पानी में भिगोकर इसको जो आगे का पोर्शन है कैंची का उसको रगड़ना है। जहाँ से हम काटते हैं उसी जगह पर आपको इसको अच्छे से रगड़ना है। तो इस तरह से मैंने कैंची को रगड़ लिया है और पूरे कैंची को मैं आगे पीछे हर जगह से उसको अच्छे से पानी लगा कर उसको रगड़ूंगी। रगड़ने से क्या होगा ना कि वो उसकी जो धार है ना वो वापस आ जाएगी और उसके बाद वो कैंची जो है वो फिर से पहले की तरह काम करना स्टार्ट कर देगी। तो अब देख लीजिए, मैंने उसको एकदम अच्छे से रगड़ लिया है। अब मैं आपको एक पेपर काट के दिखाती हूँ। तो देख लीजिए, मैंने पेपर का एक टुकड़ा ले लिया है, उसको मैं इजीली काट पा रही हूँ। तो आप इस कैंची को इस तरह से धार करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये वाली जो ट्रिक है उसको घर पे ज़रूर इस्तेमाल करिए। चाहे कोई भी कैंची हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसको आप ज़रूर घर पे ही इस तरह से धार करिए। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने दोनों कैंची को अच्छे से धार कर लिया है, मैं इसको फिर यूज़ कर सकती हूँ। और इसी तरह से सब्ज़ी काटने वाला जो मेरा चाकू होता है ना, उसको भी मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना कि मुझे बार बार खरीदना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब भी मेरा लगता है कि चाकू में धार नहीं है तो मैं इस तरह से इस पेपर का यूज़ करके चाकू में फिर से धार कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे की टिप्स की ओर बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। मेरी नेक्स्ट टिप है बलून को लेकर। अक्सर बलून जब हम एक ही जगह पर रखते हैं बहुत दिन तक और यूज़ नहीं करते तो वो पूरे चिपचिपे हो जाते हैं, तो उसको यूज़ करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है पूरा ख़राब हो गया है फ्रेंड्स। तो आपको एक काम करना है, आप कोई भी पाउडर ले लीजिए, चाहे 500 या फिर नाइसिल हो या कोई भी पाउडर ले लीजिए। थोड़ा सा उसके ऊपर छिड़क कर उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, उसमें ड्राइनेस आ जाएगी और आपके जो बलून्स हैं वो लंबे समय तक अच्छे से रहेंगे, टिकेंगे
और आपको जहाँ रखना है आप उसको रख सकते हैं। इससे उसमें फंगस भी नहीं रहेगा और चिपचिपे भी नहीं लगेंगे। आप इसको बहुत दिनों तो बहुत लंबे समय तक इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा पाउडर लगाकर आपको किसी बैग में, किसी पॉलिथीन में पैक करके उसको रख देना है। और आप चाहे कभी भी यूज़ करिए, आपको वो बलून हमेशा अच्छा ही मिलेगा। और बलून से मैं आपको और एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि देखिए, मैं आपको छोटे छोटे पीसेस काट के दिखा रही हूँ। अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने पास रबर बैंड नहीं होता है, तो हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस काट कर इस तरह से इसका रबर बैंड बना सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने कैंची से आपको 3-4 पीसेस काट के दिखा रही हूँ। तो मैंने बलून के छोटे छोटे पार्ट्स मैंने काट लिए हैं। तो इससे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप कोई भी सामान पैक करके रख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया, छोटे छोटे रबर बैंड जो होते हैं ना, उसकी तरह काम करेगा अभी। तो आपको चलिए दिखाते हैं हम कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने जो घर में किचन में अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं, आधा आधा यूज़ करके उसको पॉलिथीन में ऐसे ही रख देते हैं। तो आप जितने भी चीज़ें ऐसी होंगी ना, उसको आप अच्छे से मोड़कर उसको ऊपर से रबर बैंड ज़रूर लगा दीजिए। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप कोई बलून लेकर इसके छोटे छोटे पीसेस करके आप रबर बैंड की तरह ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास रबर बैंड नहीं था, तो मैं उसी के लिए बलून के छोटे छोटे पीसेस की थी, आपको दिखाने के लिए कि हाँ, आप इस तरह से भी बलून को यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप बलून को और भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक काम करना है, जो बलून हम लिए थे उसी के आगे एक पोर्शन थोड़ा सा काट लेना है। तो देखिए, आप एक ही बलून से आप कितने सारे यूज़ कर सकते, कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो बलून को मैंने आगे पोर्शन से काट लिया है और ये जो नल है उसके नल में मैंने उसको लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से क्या होगा ना कि आराम से आप बलून लगा देंगे तो आपके नल से पानी निकालने में इस तरह से इजीली आप वॉश कर सकते हैं, कहीं पर भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं। नहीं तो होता है ना, कभी कभी हमको गिलास में पानी लेकर वॉश करना पड़ता है। तो इस तरह से इजीली वॉश करके आप अपने किचन को साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की टिप्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए टिप्स लेकर आते रहेंगे।